आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। जैसे मान के चलो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा, जिसमें से ये जो है ये बी है, ये ए है और ये सी है। ठीक है, और ये 90 का बनता है एंगल। तो अदर टू एंगल का सम कितना होगा, 90 होगा। यानी कि एंगल ए प्लस में एंगल सी को जोड़ने पे कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो जब दो एंगल को जोड़ने पे 90 बनता है तो वही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई अगर मान के चलो कि भाई हम साइन ए निकालते हैं, साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना। जैसे कि मैंने पीछे बता चुका हूँ ऑलरेडी कि भाई एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और साथ वाला बेस होता है ना। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में ए सी हो जाएगा। अगर कॉस का निकालूंगा तो कॉस थीटा हो जाएगा हमारा, ए बी अपॉन में ए सी, बेस अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, यानी ए सी हो जाएगा। इसी तरीके से जो टेन थीटा है हमारा, टेन ए हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बी सी अपॉन में ए बी हो जाएगा। ठीक है, कॉट थीटा निकालूंगा तो कॉट ए का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन में ए बी सी, है ना। क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। फिर सेक थीटा निकालूंगा, सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा ए सी अपॉन में ए बी, यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। और जब कॉसेक थीटा निकालेंगे, कॉसेक थीटा, तो क्या हो जाएगा ये ए सी अपॉन में बी सी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखो ध्यान से समझना है कि अगर मान के चलो कि ये हमारा एंगल ए प्लस एंगल सी को जोड़ने पे 90 आता है और एंगल ए की प्लेस पे अगर मैं ये लिखता हूँ, जैसे सी की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, सी जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 90 माइनस में एंगल ए हो जाएगा, राइट। इसको चेंज करता हूँ मैं, जैसे कि साइन ए की प्लेस पे क्या लिखता हूँ, 90 माइनस एंगल ए। ठीक है, और इसका एक्चुअली मतलब क्या है, एंगल सी। ठीक है ना, क्योंकि 90 माइनस ए किसके बराबर आता है, सी के बराबर आता है। तो अगर मेरा एंगल सी पे बनता है तो सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा, है ना। और ये क्या होगा हमारा, ये हमारा हाइपोटेन्यूस होगा, क्योंकि मैंने बताया था ऑलरेडी पहले कि भाई थीटा जब होता है तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, साथ वाला बेस होता है। तो जब साइन थीटा लगाऊंगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, ए बी, और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेन्यूस ए सी, ए सी। ठीक है ना। तो कुल मिला के बात ये देखो जरा कि ये जो हमारा फॉर्मूला है ए बी अपॉन में ए वी अपॉन में ए सी, किसका फॉर्मूला है, कॉस थीटा का, है ना। तो इसकी प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस ए भी लिख सकता हूँ, यानी कि ए बी किसके बराबर है, ए बी अपॉन में ए सी कॉस ए के बराबर है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस 90 माइनस एंगल ए, मतलब कि ए, तो क्योंकि इसका मतलब सी है, थीटा मेरा सी पे बन रहा है, तो सी पे बन रहा है तो क्या होगा, साथ वाला बी सी हमारा बेस हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस हमारा ए सी है। और ये बी सी अपॉन में ए सी किसका फॉर्मूला है, साइन ए का, साइन ए का। ठीक है, टेन थीटा क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या था, बी सी अपॉन में ए बी था। अब मैंने एंगल बदल दिया, यहाँ पे सी हो गया हमारा ये, क्योंकि 90 माइनस ए सी के बराबर है। तो बेस मेरा ये है और परपेंडिकुलर ये है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। और ए बी अपॉन में बी सी किसके बराबर है, ये हमारा कोट ए के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, कोट ए। ठीक है, फिर निकाल सकते हैं हम इसमें कॉट का फॉर्मूला। कॉट क्या होता है हमारा, 90 माइनस ए, तो इसमें कॉट ए में मतलब कि एंगल सी, तो क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी बी सी अपॉन में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और बी सी अपॉन में ए बी जो है हमारा वो टेन थीटा के बराबर है, टेन ए के बराबर है। ठीक है, फिर सेक थीटा,
सेक थीटा मतलब 90 माइनस ए। तो क्या होगा कि सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस होता है ना, बेस। अगर एंगल ए था तो अब सी है तो सी में क्या हो जाएगा, बेस हमारा बी सी हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूस हमारा क्या रहेगा, ए सी रहेगा, यानी ए सी अपॉन में हो जाएगा हमारा बेस, यानी कि बी सी हो जाएगा। और ए सी अपॉन में बी सी किसके बराबर है, ए सी अपॉन में बी सी बराबर है कॉसेक ए के, कॉसेक ए के बराबर है। फिर इसी तरीके से कॉसेक 90 माइनस ए, मतलब कि ये वाला एंगल, तो यहाँ पे क्या होता है, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमारा क्या ए बी है, यानी कि ए सी अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा ए बी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ए सी अपॉन में ए बी का किसका फॉर्मूला था, ए सी अपॉन में ए बी सेक ए का फॉर्मूला था, सेक ए का फॉर्मूला था। तो देखो यहाँ से निकल के क्या आया, निकल के ये आया हमारा कि जो हमारा साइन 90 माइनस थीटा होता है ना, ये हमारा बराबर होता है कॉस थीटा के, यानी कॉस ए के। कॉस 90 माइनस थीटा होता है हमारा बराबर साइन थीटा के। फिर टेन 90 माइनस थीटा ये होता है हमारा बराबर कॉट थीटा के। फिर कॉट 90 माइनस थीटा हमारा बराबर होता है टेन थीटा के। सेक 90 माइनस थीटा हमारा बराबर होता है कॉसेक थीटा के, और कॉसेक 90 माइनस थीटा हमारा बराबर होता है सेक थीटा के, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है हमारा, राइट। तो एक बार पूरे का ओवरव्यू ले लेते हैं क्या है, ठीक है। उससे पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, उसको नोट कर लेना है, ठीक है। फिर देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के। कॉस 90 माइनस थीटा ये बराबर हो जाएगा साइन थीटा के। टेन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा के। कॉट 90 माइनस थीटा ये बराबर हो जाएगा टेन थीटा के। सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा के, कॉसेक थीटा के। और कॉसेक 90 माइनस थीटा ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, सेक थीटा के। तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए इस एक्सरसाइज के, ठीक है। तो इसको नोट करके और अच्छे से इसको याद कर लेना है, और इसके ऊपर ही हमारा एक्सरसाइज है 8.3। तो देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 क्या है। एक्सरसाइज 8.3 सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, और कहता है यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट है साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। तो देखो करना क्या है, देखो 18 और 72 को ऐड करने पे 90 बनता है। यहाँ पे हमें फोकस करना है 90 डिग्री पे ओनली। तो 18 प्लस में 72 कितना बनता है हमारा, 90 बनता है। तो यहाँ पे ना किसी दो ट्रिगों में से एक को बदलना है, ठीक है। या तो साइन को बदल लो या कॉस को बदल लो। बदलने का मतलब क्या, अगर साइन हमारा 18 है, साइन 18 है, तो 18 की प्लेस पे क्या लिखूँगा 90 माइनस 72, क्योंकि इसमें से इसको घटाने पे ही हमारा 18 आएगा। और मैंने क्या कहा है कि 90 को ही यूज़ करना है हमें, ये नहीं कि 100 माइनस यहाँ पे हम 82 कर दें तो भी 18 आएगा, लेकिन हमें 100 नहीं करना है, 90 ही करना है। और अपॉन में सिर्फ एक को बदलना है और नीचे वाले को सेम रखना है, यानी कॉस 72 को। यानी कि जब दो एंगल को जोड़ने पे बनेगा हमारा 90, तो उनमें से सिर्फ एक को बदल लेना है। फिर क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा ये हमारा थीटा है, ध्यान रहे, और 90 एंगल को शो करता है कॉम्प्लीमेंट्री को। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अभी फॉर्मूला समझाया है, तो उसी के ऊपर ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा यानी कि साइन कॉस 72 हो जाएगा, अपॉन में क्या है कॉस 72। ये वन टाइम में कैंसिल हो जाए तो आ जाएगा हमारा वन आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें है tan 26 है, और अपॉन में क्या है cot 64 है, cot 64 है। तो भाई इन दोनों को भी जोड़ने पे क्या आता है 90 डिग्री आता है। तो इनमें से ना किसी एक वैल्यू को बदलना है, किसी भी एक वैल्यू को, है ना। तो एक बार ये खुद से ही ट्राई करना है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल सेम इसकी तरह। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या आता है cos 48 डिग्री है, और माइनस कितना है साइन 42 डिग्री है।
तो करना क्या है, देखो इन दोनों को जोड़ने पे 90 बनता है, तो क्योंकि माइनस का है तो इसको मैं खुद सॉल्व करवा देता हूँ। भाई क्या करना है, देखो कॉस को क्या लिख लेते हैं हम, कॉस 90 में से कितना घटाऊंगा कि 48 आ जाएगा, तो आंसर इज़ 42। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखूँगा, माइनस में इसको नहीं बदलना है, एक को बदलना है बस, साइन 42। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या कॉस थीटा है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा यानी कि 42 माइनस में साइन 42, तो ये हमारे पास साइन 42 में से साइन 42 हो जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट है बिल्कुल सेम ऐसे ही, कितना, कॉसेक 31 डिग्री माइनस में सेक 59 डिग्री। अगेन इन दोनों को जोड़ने पे कितना बनता है, 90 बनता है, तो एक को बदल लेना है। भाई कॉसेक को चेंज कर लेते हैं हम, कॉसेक 31 की प्लेस पे क्या लिखते हैं, 90 माइनस कितना, कितना घटाऊंगा कि 31 आ जाएगा, तो 59, और माइनस में सेक 59। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, और थीटा क्या हमारा 59 माइनस का सेक 59, तो सेक 59 में से 59 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे चारों पार्ट हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसमें कहता है कि हमें प्रूफ करना है कि tan 48 डिग्री इंटू में tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री 1 के बराबर है। ठीक है ना, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। करना क्या, हमें पेयर बनाना है जिनका सम कितना हो, 90 हो। तो जैसे tan 48 और tan 42 इनको जोड़ने पे कितना आएगा, 90 आएगा। तो tan 48 इंटू में tan 42 इसका हमने पेयर बना लिया, और फिर tan 23 इंटू में tan 67 इसका हमने पेयर बना लिया। ठीक है ना, तो क्या करना है, देखो ज़रा भाई, इन दोनों को जोड़ने पे 90 का बनता है, तो भाई हमें एक को बदल लेना है। तो क्या करूँगा, मैं tan 48 को चेंज कर लेता हूँ, और 48 के प्लेस पे क्या लिखूँगा, 90 माइनस 42, तो मेरा 48 आएगा, इंटू में tan 42 ही रखना है। ठीक है, फिर tan 23 को बदल लेते हैं यहाँ पे, तो tan 90 माइनस कितना, 67, और यहाँ पे इसको सेम रखना है, tan 67 को। ठीक है ना, देखो tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, cot थीटा, और थीटा क्या है, 42, और इसको सेम ही रखना है 42 को, इंटू में tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। tan 90 माइनस 67 कितना हो जाएगा, cot 67 इंटू में tan 67। ठीक है, देखो cot थीटा का फॉर्मूला होता है, cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। ये फॉर्मूला आगे आने वाले एक्सरसाइज में बताऊंगा। तो अभी के लिए करना है, tan थीटा का फॉर्मूला जो है वो cot थीटा में होता है कि cot 1/tan थीटा के बराबर होता है। इसी तरह से cot को भी चेंज कर लेंगे हम, 1/tan थीटा यानी tan 67 इंटू में tan 67। तो देखो 1 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, और ये भी 1 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, और सारे 1 के मल्टीप्लाई में, तो ये हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, और यही हमें प्रूफ करना था। हैंस जो हमारा RHS है वो बराबर हो जाएगा LHS के। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस में sin 38 डिग्री इंटू में sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। तो क्या करना है कि भाई 38 और 52 को ऐड करने पे आता है कितना, 90 आता है। तो सिर्फ एक को बदलना है, और यहाँ पे भी क्या है, sin 38 और 52 है, तो यहाँ से भी सिर्फ एक को बदलना है। तो देखो क्या करना है, हम जैसे cos 30 है तो क्या लिखने वाले हैं इसमें, 90 माइनस 52, तो 38 आएगा, है ना, यानी इसकी प्लेस में हमने लिख दिया 90 माइनस 52, और इसको सेम रखना है, cos 52 को सेम रखना है। और यहाँ पे क्या आ रहा है,
साइन 38 आ रहा है, तो एक को बदल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या था 52 था, कॉस्ट 52, तो इसको ही बदल लेते हैं। क्या कर देते हैं यहाँ पे माइनस में साइन 38 को क्या करेंगे हम 90 माइनस 52, और इसको सेम रख लेते हैं साइन 52। तो क्या होगा कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, साइन 52 आ जाएगा। फिर इनटू में कॉस 52 का कॉस 52 ही रहेगा। फिर माइनस में साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस 52 हो जाएगा। इनटू में क्या साइन 52 है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, साइन 52 है, साइन 52 है, कॉस 52 है मल्टीप्लाई में, और कॉस 52 है मल्टीप्लाई में। एक हमारा प्लस में और एक माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो यही प्रूफ करना था कि ये जो है हमारा वो 0 के बराबर है। मीन्स कि जो हमारा LHS हो गया वो बराबर हो गया RHS के। थर्ड क्वेश्चन है, और इसमें क्या आता है कि tan 2a बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री, और जहाँ पे 2a जो है ना ये एक एक्यूट एंगल होगा, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे कितना है 10 है और यहाँ पे क्या है cot है, तो हमें इनको एक ही टर्म्स में चेंज करना है। लाइक अगर 10 को cot में बदल लूँ या cot को tan में बदल लूँ, तो tan थीटा है तो tan की प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ मैं, जैसे कि tan का फॉर्मूला क्या होता है, अगर tan a हो तो इसकी प्लेस पे क्या लिखता हूँ cot 90 माइनस a लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि tan a का फॉर्मूला था cot 90 माइनस थीटा। तो इसकी प्लेस पे क्या है हमारे पास tan 2a है, तो क्या हो जाएगा cot 90 माइनस 2a हो जाएगा इसकी प्लेस पे, ठीक है। और बराबर में क्या है हमारा cot है, तो इसको cot ही की फॉर्म में रहने देंगे हम, a माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ पे cot है और यहाँ पे भी क्या आ गया cot आ गया, तो इस cot से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ बचेगा 19 माइनस में 2a और बराबर में कितना a माइनस में 18, तो 90 माइनस में 2a और a माइनस में 18। तो यहाँ पे वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं भाई, 2a माइनस में a हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है माइनस का 18 डिग्री है और ये प्लस में दे रहा है तो माइनस में 90 हो जाएगा। ये आ जाएगा 3a और यहाँ पे ये माइनस होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 108 हो जाएगा, लेकिन माइनस का, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 108 डिवाइड में माइनस का 3, तो कटेगा 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 36, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया इसका। फोर्थ क्वेश्चन है, और यहाँ क्या आता है कि भाई tan a बराबर है cot b के, तो हमें प्रूफ करना है कि a प्लस b की वैल्यू किसके बराबर होगी 90 के बराबर होगी। ये हमें फाइंड करना है या प्रूफ करना है। तो tan a है और cot b है, तो tan का जो फॉर्मूला निकल गया था वो cot से निकल गया था, और क्या मतलब होता है cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, यानी कि इसकी प्लेस पे मैं ये लिख सकता हूँ। और cot है b है यहाँ पे, तो cot b का cot b रहेगा। अब यहाँ पे cot आ गया और यहाँ पे भी cot आ गया, तो ये हमारे क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे 90 माइनस a इक्वल टू हो जाएगा हमारा b, और जब मैं a माइनस में जो है इधर लेके आऊँगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 90, इधर क्या बचेगा a प्लस का b बचेगा। तो यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। तो a प्लस b किसके बराबर हो गया 90 के बराबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है sec 4a इजकल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ पे हमें बताना है a की वैल्यू क्या है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगेन सेम ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन के जैसा ही है, तो sec को बदल लेंगे। क्या sec का फॉर्मूला होता है cosec 90 माइनस थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है 4a है, तो 4a लिख लूँगा, यानी कि इसका फॉर्मूला ये हो गया, यानी cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है। cosec में क्यों बदला, क्योंकि यहाँ पे cosec था, इक्वल टू में इसको सेम रख देना है cosec a माइनस में 20 डिग्री। तो cosec से cosec कैंसिल हो जाएगा ये, और 90 माइनस 4a किसके बराबर हो जाएगा a माइनस 20 के बराबर। तो अगेन इसको अरेंज कर लेंगे हम, तो 4a यहीं पे रहेगा और ये a को इधर लेके आ जाएंगे, तो माइनस का a हो जाएगा, यहाँ माइनस का 20 है, इस 90 को इधर लेके आ रहे हैं तो माइनस का 90 हो जाएगा।
ये आ जाएगा माइनस का 5 है इक्वल टू ये हमारे ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 110 डिग्री। और जब ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में, यानी 110 डिवाइड है माइनस का 5, तो ये तो कैंसिल हो गया, प्लस हो गया और 5 से कटेगा ये हमारा 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 यानी 22 डिग्री। ए की वैल्यू 22 डिग्री हो गई। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है, कहता है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें एंगल ए है, बी है और सी है। तो ए बी सी जो है ना इसके इंटीरियर एंगल है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनको जोड़ने पे कितना आएगा 180 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, तो हमें इसमें शो करना है कि जो साइन बी प्लस सी अपॉन में 2 है वो बराबर किसके, कॉस ए अपॉन में 2 के बराबर है। ये हमें प्रूफ करना है, तो हमें इसी पूरे डाटा को यूज़ करना है। तो कुछ जो हमें प्रूफ करना है वहाँ से हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, बी प्लस सी है, बी प्लस सी को एक साथ है और ए को अलग किया गया है यहाँ पे, तो हम भी यही करेंगे भाई, बी प्लस सी को यहीं छोड़ दिया और ए इधर लेके आ जाएंगे हम माइनस में, यानी 180 माइनस में ए। ठीक है, इसको दोनों को डिवाइड करना है 2 से। ठीक है ना, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, यानी बी प्लस सी अपॉन में 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या होगा 180 माइनस ए अपॉन में 2 हो जाएगा। तो क्या आएगा b प्लस सी अपॉन में 2, और यहाँ पे करते हैं हम भाई एक बार इसके डिवाइड में और एक बार इसके डिवाइड में अलग कर लेते हैं। तो 180 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा 90 माइनस में a डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो कटेगा नहीं, तो ये हमारा a बाई 2 ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम दोनों तरफ साइन अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, अप्लाइंग साइन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा कि भाई यहाँ पे साइन आ जाएगा हमारा, साइन इधर भी आ गया और यहाँ पे भी क्या आ गया, साइन आ जाएगा इस तरफ, साइन 90 माइनस ए अपॉन में 2। तो ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं होता है, साइन बी प्लस सी अपॉन में 2, और यहाँ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा यानी कि ए अपॉन में 2। तो हमें यही प्रूफ करना था कि भाई साइन बी प्लस सी अपॉन में 2 बराबर किसके हैं, कॉस ए अपॉन में 2 के बराबर है। ठीक है, तो हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 7 है और इसमें कहता है साइन 67 डिग्री प्लस में कॉस 75 डिग्री। इसमें 0 और 45 के बीच के एंगल हैं, तो हमें इनके रेशियो में इसको हमें बताना है क्या होगा। तो देखो करना क्या है कि भाई इसको भी चेंज कर लेना है, इसको भी चेंज कर लेना है यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ जो थीटा जो हमारा 0 डिग्री और 45 के बीच में जो इनका रेशियोज़ होता है वो बताना है। तो साइन का मतलब क्या है, साइन 90 माइनस कितना घटाऊंगे कि 67 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 23 माइनस करने पे, और यहाँ पे कितना माइनस करेंगे हम, कॉस 90 माइनस 75 में से कितना 15 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यानी कॉस 23 डिग्री हो गया। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन 15 डिग्री हो गया। तो यही क्या है हमारा 0 से 45 के बीच में बदल गया हमारा ये। ठीक है ना, तो यही क्वेश्चन में हमें बताना था। तो ये पूरा एक्सरसाइज था।